ठीक लग रहा है? देखिए। हाँ, इट्स मच मच बेटर, थैंक यू। देखा, ऐसे परेशान हो रहे थे, सब ठीक है। अनु, वो फार्म हाउस वाली बात? चलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बाद में। नहीं अनु, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने छोटी से वादा कर दिया है और आजकल ना जाने मैं इतने वादे तोड़ रहा हूँ कि। कहाँ तोड़ रहे हैं आप वादा? बस वादे को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। हम चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन आपके थोड़ा और ठीक हो जाने के बाद। मम्मी, पापा। छोटे अच्छा बात। काका, ये छोटी कम यहाँ। क्या है ये? इतना सारा सामान। अभी तो बात हो रही थी कि गणपति पापा को घर लाएंगे। तुम ये सारा सामान अभी से ले आई? यस। अरे वाह रे मेरी गुड़िया रानी। और तुझे पता है, हमारे घर की गणपति बापा की जो मूर्ति होगी ना, वो पिछले साल की तरह तेरे पापा ही बनाएंगे। गणपति बापा की मूर्ति इतनी सुंदर है कि नजर ही नहीं हटती है। अनुज ने खुद बनाई है। आप ही बनाएंगे? जैसा तुम कहो। डेकोरेशन और गणपति पापा को तैयार करने वाला काम मैं और मम्मी दादू करेंगे। और मिठाई और प्रसाद मैं बना दूंगा मान। परफेक्ट। एक्चुअल में डेकोरेशन बच्चे करते थे, तो मुझे तो सब आता है। लास्ट ईयर मैंने पापा को प्रे किया था कि नेक्स्ट ईयर में उनका वेलकम अपने मम्मी पापा के घर पर करूंगी। लेकिन इस वाले फेस्टिवल में पूरी फैमिली नहीं होगी। दोनों परिवार शाज और कपाड़िया अब कभी भी एक साथ नहीं आएंगे एंड दिस इज फाइनल। बच्चे लड़ाई करते तो थोड़ी देर में बट्टी कर लेते, बड़े ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बड़े लोग भी बच्चों की तरह तुरंत में बट्टी कर लेते, तो गणपति पापा का फेस्टिवल हम साथ में मना पाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम बड़े कट्टी करने में 2 सेकंड नहीं लगाते, लेकिन बट्टी करने में हम कई बार पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं। एक्चुअली आपको पता है छोटी, पिछली बार जब हमने गणपति बप्पा को इस घर पे लेकर आए थे ना, तब पहली बार था जब आपकी मम्मी मेरे घर आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। जय श्री कृष्ण। हाँ, उस टाइम भी इधर उधर के इश्यूज थे, लेकिन जब से आपकी मम्मी मेरे साथ आई ना मेरी जिंदगी में, सारे इश्यूज धीरे 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 करके सॉर्ट आउट हो गए। मैंने गुस्से में आके पता नहीं जायज था कि नहीं था, लेकिन कुछ डिसीजंस लिए थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि लाइफ का कुछ पता नहीं है, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो गिले शिकवे रखना किसी से भी नॉट रिक्वायर्ड। जाने दीजिए। नहीं अनु, नहीं अनु, हम अपने इश्यूज की वजह से हम अपनी छोटी से उसकी फैमिली नहीं छीन सकते, और वो भी उस सपने के लिए अनु जिसके लिए ये इतना तरसी है। वैसे भी पहले और अब में बहुत फर्क है। मेरे और वनराज के बीच में दूरियां हैं, खत्म नहीं हुई, पर कम जरूर हुई हैं। दोनों परिवारों में दूरियां कम हुई हैं, इसलिए अब इन दूरियों को और कम करना हम बड़ों का काम है ना? लेट्स डू इट मान। थैंक यू पापा। अच्छा, मैं आपको अब एक गणपति फेस्टिवल से रिलेटेड स्टोरी सुनाऊं? यस। आपको पता है गणपति जी ने अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के साथ एक बार एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि कौन इस पूरी दुनिया की परिक्रमा, मतलब उसके राउंड राउंड जाना कौन पहले कर पाएगा। तो कार्तिकेय जी फौरन भागते हुए चले गए दुनिया की परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी वहीं कैलाश पर्वत पे बैठे रहे, मोदक खाते रहे। जब
कार्तिकेय जी वापस आए ना तो उन्होंने देखा ये क्या, अरे गणेश जी तो वहीं बैठे हैं और सारे मोदक खा गए और मुस्कुरा भी रहे हैं बिल्कुल ऐसे तुम्हारी तरह। तो उन्हें समझ नहीं आया। तब गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भैया आपने जितनी देर में दुनिया की एक परिक्रमा करी है ना, उतनी देर में मैंने अपनी दुनिया के 3 चक्कर काट लिए। अब ये उनको समझ ही नहीं आया कैसे। तब गणेश जी उठे और अपने पिता शिव जी के और माता पार्वती जी के आसपास जाके चक्कर काटने लगे। और तब उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए तो मेरा पूरा संसार, मेरी पूरी दुनिया मेरे माता पिता हैं। तब जाके कार्तिकेय जी को ये बात समझ आई। अच्छी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी। जब भगवान भी अपने परिवार को अपनी दुनिया समझते हैं तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। ए गुड़िया क्या कर रही है? दुनिया घूम रही हूँ। हाँ? मैंने दुनिया घूम ली, अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितनी क्यूट है ये। आप इधर आइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम आपको बाहर घुमाने जरूर ले जाएंगे जब भी आपका मन करेगा। ओके? और जरूर 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 जाएंगे, बहुत जल्द। पता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत ने श्री गणेश के नाम से होती है। और गणेश चतुर्थी पे तो पूरा देश साथ आ जाता है। तो फिर क्या 2 परिवार एक साथ नहीं आ सकते? तो ठीक है, इस शुभ कार्य की शुरुआत हम गणपति बप्पा के साथ ही करेंगे। तो आप अब जिसको भी अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में इनवाइट करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, फुल परमिशन। ओके पापा, तो चलो तैयारियां शुरू करते हैं। ओके? ये! सबसे पहले हम भी हेल्प करें। मैं लाइट्स लगाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं जीके काका की किचन में मदद कर सकती हूँ। ये! सब लोग साथ में काम करेंगे। ये अनुज क्या ऐसे ही कोल्ड लुक देता रहेगा? अब जो है यही है, जस्ट डील विद इट। थोड़ा वक्त लगेगा। कितना ऑकवर्ड था ये सब। इंसल्टिंग भी। अनुज अभी ऑफिस नहीं जा रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि अनुज मुझे ऑफिस में रहने देगा। जब तक अनुज कुछ ना कहे तुम चुपचाप अपना काम करते रहो। हमने गलती की है, किसी का मर्डर नहीं किया है कि अनुज हमें इतनी बड़ी सजा दे। अनुज का माइंड अभी भी स्टेबल नहीं है, उसे बार बार अटैक्स आ रहे हैं। अनुपमा दिखा नहीं रही है लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। इस वक्त अनुज और अनुपमा दोनों बहुत वीक हैं। हाँ तो यही मौका है हमारे पास। किस चीज का? अनुज का विश्वास जीतने का। तुम ऑफिस जाओ और कंपनी ऐसे संभालो कि अनुज को लगे तुम उसके सपोर्ट सिस्टम हो। इस वक्त हमें उनकी जरूरत है, लेकिन हमें उन्हें ऐसे फील करवाना है कि उन्हें भी हमारी जरूरत हो सकती है और है। डॉक्टर ने क्या कहा? ऑल ओके ना? बेबी ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेबी भी हेल्दी है। और तुम कैसी बेटा? 1 मिनट, पहले मुझे नजर उतारने दो। देखो, अब 9 महीने पूरे हो चुके हैं, कभी भी अस्पताल जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर हल्का सा भी अनईजी फील हो तो सीधे चेकअप के लिए आ जाना। अरे उन डॉक्टर से ज्यादा तो हम औरतों को पता होता है। हाँ, लेकिन तुम्हें अगर जरा सा भी पेन फील होगा ना तो बता देना। ऐसे वक्त में मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, और वो भी तेरी माँ को,
जो बच्चा आने से पहले यहाँ डेरा डाल के बैठने वाली थी। अच्छा हुआ नहीं आई। धीरे धीरे खुशियों की गाड़ी पटरी पे आ रही है। मिस्टर वनराज का पार्सल है। थैंक यू। समर पकड़ना बेटा। इतना बड़ा मिठाई का बॉक्स किसका है? किसने भेजा है? छोटी अनु ने, और साथ में ये हैंड रिटन लेटर भी भेजा। तो पढ़ना। पापा क्या हुआ? आप अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? ऐसा क्या लिखा है? मुझे लगा था कि छोटी अनु ने गणेश चतुर्थी विश करने के लिए फूल और मिठाई भेजूंगा, लेकिन इसमें लिखा है गणपति का त्योहार आता है साल में एक बार, तो इसे बनाने यादगार आप आना सह परिवार। प्लीज 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 आप सब गणपति पे जरूर आना। इसका मतलब अनुज और अनुपमा ने हमें गणपति के लिए अपने घर बुलाया है। पकड़ना बेटा। हेलो वनराज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मच बेटर। अच्छा, तुम सबको इनविटेशन मिला? हाँ, अभी अभी तुम्हारा स्टाफ देके गया है। गुड। एक्चुअली हम दोनों ने मिलके कुछ और डिसाइड किया था वनराज, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो हम दोनों को वो एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड तक ले गई। बताओ, कभी कभी हम बड़ों को ना बच्चों की बातें सुनकर बच्चों जैसा बन जाना चाहिए। अब देखो, छोटी अनु की बातें सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि हम बड़े जो हैं, हम अपने झगड़ों को, अपने मन मुटावों को कुछ ज्यादा ही तूल देते हैं। झगड़ा बच्चे भी करते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो हम बड़ों की तरह उसे खींचते नहीं हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इस गणपति त्योहार के दिन क्यों ना हम सब कुछ भूल कर ये दोनों परिवार एक नई शुरुआत करते। हम आएंगे। गुड चॉइस, गुड चॉइस। अच्छा लिसन, पिछली बार की तरह ये पंजा वंजा नहीं लड़ाएंगे यार। इट्स नॉट हैपनिंग दिस टाइम ब्रो। अच्छा, किंजल ठीक है? थैंक यू। आज उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना, गई थी? मम्मी मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि बेबी जल्दी आ जाएगा। बस अब इंतजार नहीं हो रहा, जरा भी नहीं। अच्छा, सब आइएगा। मैं आप सबका इंतजार करूंगी। जरूर आएंगे बेटा। बाय। मुझे लगता है हम सब ने सही डिसीजन लिया, नहीं? मुझे सही नहीं लग रहा है। जानता हूँ बा, जब भी ये दोनों परिवार साथ में आए हैं, कुछ ना कुछ इशू जरूर हुआ है। इसीलिए दोनों परिवारों ने हमेशा अलग रहने का फैसला किया था। पर कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं बा, इसलिए उन चीजों को किस्मत पे और भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वहाँ वो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का क्या? उन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है बा। हम वहां पे सिर्फ अनुज, अनुपमा और छोटी अनु के लिए जा रहे हैं। वो तीनों हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। वहाँ आना जाना शुरू, मतलब फिर से कलेश। चलो, वो सब आ रहे हैं तो तैयारियां शुरू करते हैं। ये लोग एक पल एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं, और जब त्योहार आता है तो साथ मिलकर उसे मनाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक शाज अनुज के लाइफ में रहेंगे, तब तक हम अपनी जगह कैसे बना पाएंगे। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कि गणपति पे हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। बाकी मैं ये सेम एग्जैक्ट चीज बताने के लिए तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन देखो तुम्हारा ही कॉल आ गया। पापा और बड़ी कितने अच्छे हैं ना, फैमिली के लिए सारे झगड़े भूल गए। बस आई रियली होप कि हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हो, तो कितना अच्छा हो जाएगा, राइट? आई होप सो। हाय पाखी। डोंट वरी, मैं सिर्फ हाय बोलने आई थी। हेलो आंटी। तुम्हारी फैमिली ने पता नहीं हमें माफ किया कि नहीं, लेकिन कम से कम तुम तो हमें माफ कर दो। तुम तो अपनी हो। पाखी, हमारी गलती की सजा
अधिक को मत देना, उससे नाराज मत होना प्लीज। नहीं नहीं, मैं उससे जरा भी नाराज नहीं हूँ। थैंक यू। काश तुम्हारे जैसे तुम्हारी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होती। गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हुई है गलती, लेकिन उसकी माफी मांगने हम आए थे ना। पर खैर कोई बात नहीं, तुम अधिक से नाराज नहीं हो, हमारे लिए वही बहुत है। चलो कल मिलते हैं। बाय लव। बाय बाय। जी बाय। सही जा रहे हो। आई होप सो, क्योंकि अगर अन्नू आंटी की दुखती रग हमारे हाथ में होगी तो फिर हमें घर से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। गणपति बप्पा चाहते थे कि इस साल मूर्ति हम दोनों मिलकर बनाएं। अनु, मैंने जब तुमसे शादी की थी तुमसे वादा किया था कि मैं कभी भी तुम पर कोई बोझ नहीं आने दूंगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं खुद तुम पर एक बोझ। ये बात अगर पूरी की ना तो साचो कहूँ चुकपाढ़िया जी, मैं आपसे पूरे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। 1 महीना तक मुझसे बात नहीं कर पाओगी? कर सकती हो ऐसा? 1 हफ्ता बात नहीं करूंगी। 1 हफ्ता ले लोगी? पूरे 1 दिन बात नहीं करूंगी। 1 दिन मुझसे बात किए बिना रह सकती हो अनु? 1 घंटा, अब इससे नीचे नहीं आने वाली। इतना कर पाओगी? नहीं कर पाऊंगी, जरा भी नहीं कर पाऊंगी। आपसे बात किए बगैर तो एक पल नहीं रह पाऊंगी। आपसे बात करना सांस लेने के बराबर है मेरे लिए। आपसे नाराज होंगी ना, तब भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि आपकी शिकायत तो आप ही से करनी पड़ती है ना। मेरी अनु को कुछ सिखाइए पप्पा। ये शिकायत करने का वक्त नहीं है, शुक्रिया करने का वक्त है। पिछले साल गणपति बप्पा के इस पावन अवसर पर हम दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहना सोच रहे थे, सब कुछ खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार हम दोनों परिवारों के बीच कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। बस सब कुछ सही हो। आई जस्ट होप कि कल सच में एक नई शुरुआत हो। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। गणपति बप्पा सब कुछ ठीक कर देंगे। गणपति बप्पा मोरिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।